तीन जादुई फौजी। बॉर्डर के पास एक गांव था। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा घना जंगल था जहां पर बॉर्डर था और उस बॉर्डर की हिफाजत 3 फौजी करते थे। उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। वो जंगल हजारों साल पुराना था। उस जंगल में बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवर रहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल की रक्षा एक देवता करते हैं। वो तीनों दिन रात मेहनत करके जंगल और बॉर्डर की रक्षा करते थे। जंगल बहुत ज़्यादा घना था, इसीलिए हमेशा आतंकवादियों का खतरा रहता था। 3 फौजियों को जंगल के अलग अलग जगह पर तैनात किया गया था। वो तीनों 10 सालों से जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं। तीनों फौजियों की देश से मोहब्बत और इतनी मेहनत देखकर वो देवता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक दिन देवता अपनी देवी से कहते हैं, देवी, ये तीनों फौजी पिछले 10 साल से हमारे जंगल की हिफाजत कर रहे हैं। मैं इन तीनों की इस तरीके की मेहनत को देखकर इन्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब वो देवी कहती हैं, हाँ बिल्कुल, आप सही कहते हैं, हमें उन्हें वरदान देना चाहिए, वो इसके हकदार हैं। फिर वो देवता कहते हैं, तो ठीक है देवी, मैं आज ही उन तीनों फौजियों से उनकी इच्छा पूछता हूँ और उन्हें वरदान देता हूँ। इतना कहकर वो देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं और पहले वाले फौजी के पास पहुँच जाते हैं। वो देवता को अचानक से अपने सामने देखकर वो फौजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कोई जादुई भूल समझकर अपनी बंदूक से देवता को गोलियां मारने लगता है। लेकिन उसकी गोली से देवता को कुछ भी नहीं होता और वन देवता कहते हैं, रुको फौजी, मैं देवता हूँ। फौजी डरते हुए कहता है, प्रणाम देवता, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब देवता कहते हैं, कोई बात नहीं फौजी, तुम पिछले 10 सालों से इस जंगल की हिफाजत कर रहे हो। मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हुआ और मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक वरदान देना चाहता हूँ। ये सुनकर फौजी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है कि मैं आखिर देवता से मांगूँ क्या। मुझे सोना चांदी मांगना चाहिए, लेकिन मैं सोना चांदी का करूँगा क्या? वैसे भी मेरी उम्र रिटायरमेंट को है। तब देवता कहते हैं, क्या सोच रहे हो फौजी? जो भी तुम वरदान मांगोगे मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। तब वो फौजी कहता है, देवता, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या वरदान मांगूँ। तब देवता कहते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम चाहो तो अच्छी तरीके से सोचकर मुझे बता सकते हो। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। देवता के जाते ही फौजी लगातार सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या मांगे। वो अपने मन में सोचता है, मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, एक अच्छी बीवी है, 2 बाल बच्चे हैं और सबकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है। मुझे लगता है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ मांगना चाहिए। वो पहला फौजी अच्छे से सोचने के बाद वन देवता को पुकारता है। वन देवता वहाँ पर तुरंत आ जाते हैं। बोलो फौजी, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब वो फौजी कहता है, देवता जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप मुझे एक जादुई बंदूक दे दें। उस बंदूक से मैं जो कुछ भी मांगूं वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। इसके बाद वन देवता कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें एक जादुई बंदूक देता हूँ। इस बंदूक से तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। इसके बाद देवता फौजी को एक जादुई बंदूक देते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। देवता के जाते ही वो पहला फौजी कहता है, मुझे इस जादुई बंदूक का टेस्ट करना चाहिए। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे शाही खाना चाहिए। और इतना कहते ही वो फौजी के सामने बहुत ज़्यादा शाही खाना आ जाता है और वो फौजी मज़े से खाना खाने लगता है। इसके बाद देवता दूसरे फौजी के पास पहुंचते हैं। उस वक्त फौजी जंगल के तालाब में नहा रहा था। देवता को देखते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। फिर कहता है, अरे तुम कौन हो? तब देवता कहते हैं, घबराओ मत फौजी, मैं एक देवता हूँ और तुम पिछले 10 सालों से इस जंगल की हिफाजत कर रही हो। मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हुआ और तुम्हें इनाम के तौर पर वरदान देना चाहता हूँ। तब वो दूसरा फौजी पानी से बाहर आता है और देवता को प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम देवता, मेरे पास सब चीज़ है, घर बार है, अच्छा काम भी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ
और मेरे बदन में उतनी ताकत नहीं रही और मैं कमज़ोर सा हो गया हूँ। तब वन देवता कहते हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो फौजी, साफ साफ बताओ। तब वो दूसरा फौजी कहता है, देवता आप मुझे एक जादुई छड़ी दे दें जिससे मेरी हर इच्छा पूरी हो। देवता अपने जादू से उस फौजी को जादुई छड़ी दे देते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जादुई छड़ी पाकर वो फौजी बहुत खुश होता है और जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी मुझे फिर से पहले जैसा जवान और ताकतवर बना दो। इतना कहते ही वो छड़ी उसे फिर से जवान और ताकतवर बना देती है। अपने ताकतवर शरीर को देखकर वो फौजी सब कुछ भूल जाता है और जोश में आकर उस जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा आतंकवादी को प्रकट कर दो ताकि मैं उन सब को मार सकूं। इतना कहते ही फौजी के आसपास बहुत ज़्यादा आतंकवादी खड़े हो जाते हैं और फिर फौजी अपनी बंदूक से एक आतंकवादी को मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरों को मारता, वो पूरे भी उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और उस दूसरे फौजी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद देवता तीसरे फौजी के पास जाते हैं जो उस वक्त सो रहा था, इसलिए कि उसने रात भर बॉर्डर की हिफाजत की थी। वो देवता उसके सपने में आते हैं और तीसरे फौजी से कहते हैं, उठो फौजी, कुछ लोग जंगल में पेड़ काट रहे हैं, जाओ उन्हें रोको। इतना सुनते ही वो तीसरा फौजी अचानक से नींद से उठ जाता है। वो अपने आसपास इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो कहता है, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं था, मुझे जाकर जंगल में देखना चाहिए। वो फौजी अपनी बंदूक उठाकर अपने इलाके में जंगल की तरफ निकल जाता और इधर उधर देखता है। तभी वहाँ पर दो लोग लकड़ियाँ काट रहे थे। वो फौजी चिल्लाकर उनसे कहता है, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? फौजी दौड़कर उन लोगों को पकड़ लेता है और कहता है, अगर आज के बाद तुम दोनों यहाँ पर इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर देवता प्रकट होते हैं। वाह फौजी वाह, तुम्हारी वजह से ये जंगल अभी महफूज है। मैं देवता हूँ, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ और तुम्हें इनाम के तौर पर वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तीसरा फौजी थोड़ा सोचकर वन देवता से कहता है, देवता मैं जब भी अपनी फौजी की वर्दी को पहनकर बॉर्डर पे जाऊँ तो मुझे कोई देख ना पाए, उसको पहनते ही मैं गायब हो जाऊँ। तब देवता कहते हैं, एक बार और सोच लो फौजी, तुम चाहो तो कुछ और चीज़ भी मांग सकते हो। वो तीसरा फौजी ज़रा अड़ियल था। वन देवता को वही वरदान देने को कहता है। देवता उसे वो फौजी की ड्रेस देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जब भी फौजी वर्दी को पहनता तो वो गायब हो जाता। जब ही कुछ आतंकवादी आ जाते हैं जो दूसरे फौजी ने जादुई छड़ी की मदद से मंगवाए थे। उन लोगों को जाते हुए वो तीसरा फौजी उन्हें देख लेता है, लेकिन वो लोग उसे नहीं देख पाते क्योंकि उसने वो जादुई वर्दी पहन रखी थी। जब ही फौजी बंदूक उठाता है और सबको एक एक करके मार देता है।